नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अब सैलरी का प्रोसेस IFMS 3.0 से होना है, तो उसके इसमें क्या है, जो नया एम्प्लॉय आता है उसकी एम्प्लॉय आईडी हम कहाँ से जनरेट करें। तो एम्प्लॉय आईडी न्यू जनरेट करने के लिए अब SIPF पोर्टल से हमको एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं करनी है। अब हमें IFMS 3.0 से एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम वही SSO ID के लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेंगे IFMS 3.0 ऐप में। और आपके सामने दो ऑप्शन SS वर्क प्लेस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। SS वर्क प्लेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो डेस्क दिखाई देंगी, डेस्क 1 और डेस्क 2। डेस्क 2 पे क्लिक करेंगे, वीडियो कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसी में वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर के आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आकर के इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। तो ये कह रहा है चूज योर काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उसकी आप डिटेल यहाँ से फेच कर सकते हैं, और अगर नया एम्प्लॉय है जिसकी नई पोस्टिंग हुई है उसकी एम्प्लॉय आईडी अगर हमें जनरेट करनी है तो वो हम यहाँ से इस कर सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऐड पर्सनल डिटेल, ऐड सर्विस डिटेल, ऐड एड्रेस डिटेल, ऐड फैमिली नॉमिनी डिटेल्स, ऐड बैंक डिटेल्स, ऐड पे एंटाइटलमेंट। ये सारी चीज़ें आप पहले एक परफॉर्मा में सेट कर लें, अपने पास रख लें, तब जाके इस पे काम करें। तो हम आगे चलते हैं। रजिस्टर एंड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर एंड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कौन से कैडर में आता है, लेक्चर वगैरह, तो ऑल इंडिया सर्विस में है या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है, क्लास 4 में है, मिनिस्ट्रियल में है, कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्टेट सर्विस में हैं। अगर लेक्चरर वगैरह है तो स्टेट सर्विस में करें आप, और उससे नीचे हैं तो कोई सबऑर्डिनेट में करें। तो यहाँ पर मैं सबऑर्डिनेट जैसे सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से जैसे मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन के लिए मैं यहाँ से, और आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इस पर क्या कर दें, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। अब प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन खुलेंगे, वो टैब जो खुलेंगी वो 6 टैब हैं। पहली टैब है पर्सनल डिटेल की, दूसरी टैब है एम्प्लॉय सर्विस की, तीसरी टैब है एड्रेस की, और चौथी टैब है फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन की। वही जो पे मैनेजर पे हम भरते थे अपना डाटा, उसी प्रकार है। और पांचवी टैब है बैंक डिटेल की, और 6 टैब है पे एंटाइटलमेंट की। तो पहली टैब खुली है पर्सनल डिटेल की। इसमें सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करें, और फ़ोटो 500 KB साइज़ का मैक्सिमम होना चाहिए। JPG में होना चाहिए या GIF या PNG फाइल, कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। यस करें। जनाधार आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें जनाधार आपका बना होना चाहिए, और जनाधार में जो आपकी मेंबर आईडी है वो आप यहाँ डालें, उससे डाटा फैच हो जाएगा। नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, और अगर डिसेबिलिटी है आपके तो यस या नो में चूज करें। ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर, इंडिया राजस्थान ये सिलेक्ट हुआ आएगा। होम डिस्ट्रिक्ट डालें, होम टाउन डालें, सोशल कैटेगरी क्या है आपकी वो डालें, रिलीजन क्या है, पेन नंबर क्या है, आधार रेफरेंस नंबर डालें। पासपोर्ट नंबर अगर है तो पासपोर्ट नंबर डालें, और अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो में जवाब दें। और डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ से आप इसको देख लें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट हो या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र हो वो, आधार डॉक्यूमेंट्स, जॉइंट फोटोग्राफ, अगर आप जॉइंट फोटोग्राफ, मैरिज सर्टिफिकेट, और पेन डॉक्यूमेंट, और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर पासपोर्ट नंबर आपने भरा है तो ये आप एक एक करके यहाँ से 2 MB की साइज़ में अपलोड कर दें। इससे आगे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। दूसरा है एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल क्या है, सबऑर्डिनेट में तो सबऑर्डिनेट में, स्टेट में है तो स्टेट में, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन यहाँ से सेलेक्ट करें। सर्विस स्टेटस क्या है, रेगुलर है, एड हॉक है, कैसा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें।
सब सर्विस स्टेटस सेलेक्ट करें, एम्प्लॉय स्टेटस सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय स्टेटस इसको सेलेक्ट करेंगे तब आ जाएगा। एंटाइटलमेंट स्टेटस चेक करें, गजटेड है नॉन गजटेड है वो सेलेक्ट करें। सर्विस कोटा में क्या है उनका। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, आपके जो नियुक्ति क्रमांक हैं, आदेश क्रमांक है वो, उनके ऑर्डर डेट क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है आपकी, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन पे आ जाए उसकी डेट क्या है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, करंट डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपको जिन्होंने नियुक्ति दी है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, और एट द फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट पे कौन सी डेजिग्नेशन थी, पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस में आपकी कौन सी डेजिग्नेशन है, और आपकी सुपरएन्यूएशन डेट, इट मीन्स आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या है, ज्वाइनिंग कब कब की है आपने, फोरनून की है, आफ्टरनून की है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस, आपका फिक्सेशन होने के बाद कौन सी डेट है, डेट ऑफ प्रेजेंट डीडीओ में ज्वाइनिंग की डेट क्या है, प्रान नंबर क्या है, जीपीएफ नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर, ये सारी चीज़ें भर करके आप इसको यहाँ से ऐड करते जाएं। और इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो कन्फर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए। इसके बाद है हमारा तीसरा ऑप्शन एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आप अपने राज्य, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वार्ड नंबर, अगर रूरल अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपकी ग्राम पंचायत और वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें सेम, अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, करंट एड्रेस सेम है, तो आप इसको यहाँ से सेम एज एबव कर दें, और नहीं है तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद है चौथा ऑप्शन है फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही सबसे पहले जनाधार आईडी डालनी है, फैमिली डिटेल में जनाधार मेंबर आईडी डालनी है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, उसका रिलेशन क्या है, जनाधार से ये सारी डिटेलें ले लेगा। आप ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और नॉमिनी में आपको कौन लेना है और उसको आप यहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम में लेना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन हो गया। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें आपका पेमेंट आना है, बैंक डिटेल। IFSC डालेंगे तो बैंक नेम आ जाएगा, ब्रांच नेम, और बैंक अकाउंट नंबर आप डालें, उसको कन्फर्मेशन करें ढंग से, और उसके डॉक्यूमेंट टाइप में बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, ये 2 चीज़ मांगेगा आपसे, और उसको अपलोड कर दें 2 MB की साइज़ में, ध्यान रखें। ये यहाँ से बैंक डिटेल कन्फर्म हो जाएंगी आपकी। उसके बाद पे एंटाइटलमेंट, आपकी पहली बार आईडी बन रही है तो पे कमीशन कौन सा है, डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे, ग्रेड पे में किस डेट से आपका लगना है, पे स्केल क्या है, डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल क्या है, बेसिक पे क्या है, DNS अलाउंस का क्या है, ये सारी चीज़ें आप भर करके यहाँ चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, और चेक बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके ऑर्डर आईडी और प्लस उसकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट होकर के आपके सामने आ जाएगी। एक विंडो सामने खुलेगी, उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, आप उसको लिख लें, नोट कर लें, उससे आपकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।